मैं मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच की तरफ से आप सभी मास्टर्स को मैं आत्मवंदन करती हूँ। यूट्यूब में जो भी महाध्यानी महाज्ञानी जो भी जुड़ने वाले जुड़ चुके हैं, उनको भी मेरा आत्मवंदन है। यूट्यूब के व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं शिफालिका सिन्हा ध्यान सागर ग्रुप मंच पर आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ। नई कथाओं नई ऊर्जाओं के साथ आप लोग को लेकर मास्टर्स में आगे बढ़ूंगी। और मेरी कथा का नाम है श्री रामचरितमानस। और मैं जब अध्ययन आज जब करने वाली हूँ वो है किष्किंधा कांड। आज से शुरू हो रहा है किष्किंधा कांड मास्टर्स। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, किष्किंधा कांड की ऊर्जा को अपने में समाहित कीजिएगा, क्योंकि किष्किंधा कांड की स्टोरी कहानी बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही ऊर्जामान है। तो मैं उससे पहले 15-20 मिनट का मैं ध्यान करवाऊंगी, फिर उसके बाद मैं किष्किंधा कांड का मैं अध्ययन करूंगी मास्टर्स। जहां से कल मैं छोड़ी थी वहीं से मैं अध्ययन करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अध्ययन करूंगी, क्योंकि अगर आप लोग भूल गए हैं तो आप लोग को याद आ जाए मास्टर्स। तो अब मैं ध्यान की यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं मास्टर्स। आप अपने दोनों पैर को फोल्ड करके बैठ जाइए मास्टर्स। दोनों फिंगर्स के हाथों को लॉक करके अपने गोदी में रख लीजिए मास्टर्स। ऐसा रखिए कि जैसे आपके गोदी में एक अंडा है और आप उसको अपने हाथों से संभाले हुए हैं, और वो ऊर्जा भरी हुई अंडा है जो आपके शरीर को पोषित कर रही है। वो ऊर्जा, अंडे वाली ऊर्जा आपके शरीर को पोषित करे। ध्यान में आपका साथ रहने के लिए वो विराजमान है आपके हाथों में मास्टर्स। आप अपने भौतिक शरीर को छोड़ दीजिए मास्टर्स, उससे बाहर निकल आइए। अपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ के, और शरीर को जहां ध्यान कर रहे हैं वहीं पर आप उसको शरीर छोड़कर आप बाहर निकल आइए मास्टर्स। फिर भौतिक संसार से भी आप बाहर निकल आइए, पृथ्वी से आप बाहर की ओर प्रस्थान कीजिए मास्टर्स। क्योंकि आप ध्यान में बहुत ऐसी दिव्य ऊर्जा को आप अनुभव करेंगे मास्टर्स। तो शरीर और भौतिक संसार ये आपके लिए आवश्यक नहीं है मास्टर्स। ध्यान में ये सब चीज की आवश्यकता नहीं होती है मास्टर्स। ध्यान में सिर्फ अपने सांसों के साथ हमें बने रहना पड़ेगा मास्टर्स। अपने सांसों के साथ बने रहिए मास्टर्स। अगर चंचल मन आपका इधर उधर भटकता है तो आप उस चंचल मन को रोक कर अपने सांसों पर फोकस करें मास्टर्स। अपने नेगेटिव ऊर्जा को अपने शरीर से, अपने मस्तिष्क से बाहर निकाल दीजिए मास्टर्स। महसूस कीजिए आपके भौतिक शरीर में ऑर्गेन्स जो है, वो ऑर्गेन्स आपकी ऊर्जा से प्रकाशित हो रही है, पोषित हो रही है, ऊर्जामान बन रही है, सर्वशक्तिशाली बन रही है मास्टर्स। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करते हुए आप ध्यान की यात्रा में आगे बढ़िए मास्टर्स। महसूस कीजिए आप कहाँ हैं, आप ध्यान में क्या क्या चीज को देख रहे हैं। महसूस कीजिए उसको मास्टर्स। महसूस करके अपने में समाहित करने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। महसूस कीजिए आप ध्यान की यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं मास्टर्स। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो परमात्मा की दी हुई ऊर्जा है मास्टर्स। बंद नेत्रों से आप भ्रमण कर रहे हैं पूरे सृष्टि संसार का, आप ब्रह्मलोक का, यमलोक का
हर जगह का आप भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स। यूनिवर्स का भी भ्रमण कर रहे हैं मास्टर्स। आप यूनिवर्स में आपको आवाजें सुनाई पड़ रही है मास्टर्स। वहां आकाश गंगाएं हैं, नदियां हैं, झरनाएं हैं, पेड़ पौधे सब कुछ है वहां पर मास्टर्स। धीरे धीरे संगीत का वातावरण वहां पर फैल चुका है। आप वहां संगीत की आनंद ले रहे हैं। यूनिवर्स की आवाजें आपको सुनाई पड़ रही है। हम आवाज आपको सुनाई पड़ रही है मास्टर्स। ओम की ध्वनि भी आपको सुनाई पड़ रही है मास्टर्स। ओम की ऊर्जा आपको शरीर को सर्वशक्तिशाली बना रहा है। ओम की ऊर्जा आपके शरीर के अंग अंग में फैल चुकी है मास्टर्स। ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप अनुभव कर रहे हैं मास्टर्स। आपको ध्वनि सुनाई पड़ रही है, म्यूजिक सुनाई पड़ रही है मास्टर्स। ओम की म्यूजिक सुनाई पड़ रही है, ब्रह्मांड की म्यूजिक आपको सुनाई पड़ रही है मास्टर्स। आप अनुभव कर रहे हैं मास्टर्स अपने में। वहां मिल्की वे का आप दर्शन कर रहे हैं मास्टर्स। ब्रह्मांड में विस्फोट हो रही है मास्टर्स। आप बंद नेत्रों से आप उसे देख रहे हैं मास्टर्स। ब्रह्मांड अति विशाल है। ब्रह्मांड हमें जो चाहिए ब्रह्मांड हमें देता है मास्टर्स। ब्रह्मांड से हम मांगते हैं, पॉजिटिव थॉट्स हमें रखना है मास्टर्स। हम ब्रह्मांड से मांगते हैं, हे ब्रह्मांड आपकी आशीर्वाद हम पर सदा बनी रहे। हे ब्रह्मांड हमारे जीवन में गतिविधियां हमेशा हमारी अच्छी बनी रहे। आपको धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। हे ब्रह्मांड आपके आशीर्वाद से हम सब शक्तिशाली हैं। धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। हे ब्रह्मांड आपने हमारे अकाउंट्स में अत्यधिक धन को भेज दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं। उस धन से हम गरीबों की मदद कर रहे हैं ब्रह्मांड। आपको धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। हे ब्रह्मांड हम स्वस्थ निरोग हैं। आपको धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। ब्रह्मांड आप हमारी हर इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं। आपको धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। आपसे हमें हायर एनर्जी मिल रही है ब्रह्मांड। आपको धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। आपसे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है ब्रह्मांड। आपको धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। हमारे परिवार को स्वस्थ निरोग दीर्घायु रखे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। ब्रह्मांड आपको स्वस्थ निरोग रख रहा है मास्टर्स। ब्रह्मांड आपके परिवार को भी स्वस्थ निरोग दीर्घायु रख रहा है मास्टर। धन्यवाद 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 ब्रह्मांड।
आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर रहा है ब्रह्मांड मास्टर्स। धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। आपके जीवन में अपार खुशियां आ चुकी है। आपको धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। मास्टर्स, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे स्वस्थ निरोग दीर्घायु में ब्रह्मांड आपको ये वरदान दे रहा है। धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हमें हमेशा ऊर्जा प्रदान करती है। धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हमें हायर एनर्जी दे रही है। धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। ब्रह्मांड हमारे परिवार की रक्षा कर रही है। धन्यवाद 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 ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की हमें एनर्जी हमेशा प्राप्त होती रहती है। हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं ब्रह्मांड। आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हम में प्रकाशित हो रही है। हमारे शरीर को स्वस्थ निरोग दीर्घायु बना रही है परमात्मा। आपको धन्यवाद 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 मेरे प्रभु मेरे परमात्मा। अब आप अपनी एनर्जी को अपने में, ऊर्जा को अपने में एकत्रित करके 10 मिनट ध्यान में चुपचाप आप सिर्फ परमात्मा को याद करके बैठ जाइए मास्टर्स। तो 10 मिनट आप बैठ जाइए मास्टर्स।
अब आप धीरे धीरे आप अपने ध्यान से बाहर आने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। धीरे धीरे आप भौतिक संसार में प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। धीरे धीरे भौतिक संसार की ऊर्जा को अपने में समाहित करते हुए धीरे धीरे आप भौतिक शरीर में भी प्रवेश कर जाइए मास्टर्स। क्योंकि ध्यान से अब आप बाहर निकलने का समय आ चुका है मास्टर्स। भौतिक शरीर में आप प्रवेश कर चुके हैं मास्टर्स। आप धरती लोक में वापस आ चुके हैं मास्टर्स। आप जहां बैठकर ध्यान कर रहे हैं वहां की ऊर्जा को महसूस कीजिए मास्टर्स। अपनी चेतना को जगाइए मास्टर्स। अपने हाथ पैर को हिलाइए डुलाइए मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ते हुए अपने नेत्रों पर स्पर्श कीजिए मास्टर्स। अपनी ऊर्जा भरी हाथों को अपने शरीर पर भी स्पर्श कीजिए मास्टर्स। आपकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रभावित हो जाए मास्टर्स। धीरे धीरे आप अपने नेत्रों को खोल दीजिए मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने नेत्रों को खोल दीजिए। अपने को शाबाशी दीजिए मास्टर्स कि आप ध्यान में जो जो चीज दिखे हैं उसको शाबाशी दीजिए मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। मास्टर्स, तो अब हम श्री रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे मास्टर्स। उससे पहले राम दरबार की जय। श्री रामचंद्र माँ सीता को नमन करती हूँ। अयोध्या नगरी पावन नगरी को भी मैं नमन करती हूँ। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी मैं नमन करती हूँ। ऋषि वशिष्ठ को भी मैं नमन करती हूँ। और सरजू नदी जहाँ पर राम जी अपने आप को विसर्जन किए थे, मैं वहां भी नमन करती हूँ। सरजू नदी का भी मैं नमन करती हूँ। ऋषि गौतम ऋषि का नमन करती हूँ। पवन सुत हनुमान का मैं नमन करती हूँ। सभी देवी देवता का नमन करती हूँ। ऋषि पत्री जी का मैं नमन करती हूँ। और मैं अब सभी देवी देवता का नमन करते हुए मैं किष्किंधा कांड का अध्ययन करूंगी मास्टर्स। किष्किंधा कांड, आज से किष्किंधा कांड का शुरू हो रहा है मास्टर। श्लोक है या जहां से मैं पढ़ी थी छोड़ी थी, मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ मास्टर्स। कहता है कि कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा समापान, समाप्त होता है। लेकिन कलयुग का संपूर्ण पाप को ये नाश करता, विध्वंस करता है श्री रामचरितमानस। जो भी पढ़ता है, जो भी सुनता है, जो भी सुनाता है, उसका सब पाप दूर होता है। कलयुग उसको छू नहीं सकता है मास्टर्स। अब यहाँ पर दिखा रहा है भगवान राम की सुग्रीवी से मैत्री, मैंने सुग्रीव के साथ दोस्ती मैत्री दिखा रहा है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सबे विधि घटब काज मैं तोरे। यानी कि यहाँ पर आज दिखाएगा सुग्रीव से मित्रता श्री रामचंद्र जी का। किष्किंधा कांड का श्लोक है मास्टर्स। श्री जानकी बल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस चतुर्सोमापान किष्किंधा कांड का स्वरूप में अब आरंभ कर रही हूँ मास्टर्स। कुंदेंदरी कुंदेंदीवर सुंदरावते रावती बलौ, विज्ञान धामाऊ भव, सुभाडियो वर धनिमनो सुरनितो गोभी प्रश्न विंद्र प्रयो, माया मानुष्य रूपिण्यो रघुबरो शतमर्म हितो, सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ ही न। इस श्लोक है मास्टर्स। इस श्लोक का मतलब होता है मास्टर्स, कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम
शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुधर वेदों के द्वारा बंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पार्थिव रूप रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही प्रेम भक्ति प्रद हो। लेकिन लेकिन वो सारा उसके उनके बारे में ये वर्णन किया जा रहा है कि ये नील के कमल के समान सुंदर है और ये एवं श्याम वर्ण है, अत्यंत बलवान है, विज्ञान के धाम है, शोभा संपन्न है, श्रेष्ठ धनुधर है, वेदों को द्वारा बंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय हैं अथवा प्रेमी है, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए अपने माया से मनुष्य रूप को श्री रामचंद्र जी धारण किए हुए हैं, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप है, सबके हितकारी है, श्री सीता जी की खोज में पति के रघुकुल श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई भक्ति प्रब्ध हैं, दोनों भाई निकले हैं। अभी भी श्लोक ही है मास्टर्स। ब्रह्मा बोधि स्म मुद्भम कलिम कमिल प्रसवन चाप्यम श्री मच्छम भूमु खेन्दु सुंदर वरे सम शोभितम सर्वदा संसार में भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवम धाने सते कीर्तना पिबती शतम श्री राम नाम माँ मृतम। कि इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मंथन के उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभामान जन्म मरण रूपी रोग के औसत सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते हैं। श्री रामचंद्र जी के बारे में यहाँ पर बोला गया है मास्टर्स। अब सौराष्ट्र है मास्टर्स। मुक्ति जन्म ही जाने ज्ञान खाने अगहानी कर जह में सबे बस शंभु भवानी सो कामी सही कस न अम्बोल श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। क्योंकि जहाँ पर कहता है कि शिव पार्वती जहाँ बसते हैं वो मुक्ति धाम काशी है और जहाँ पर ज्ञान की खान है और पापों का नाश करने का वो जगह है, उसका हम सेवन क्यों न करें। जरत सकल सूर्य वृंद विषम गरल जे ही पान किए ते ही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिषि। मैंने कि इस ये सौराष्ट्र का मतलब होता है मास्टर्स, जिस विषम हलाल विषय विष से सब देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता, उसके समान कृपालु और कौन है। जो कहता है कि जो भीषण हलाल मैंने विष विष को जो वो ग्रहण कर लिए पी लिए हैं, स्वयं पान किए वो पी लिए हैं, उस शंकर जी को हम क्यों नहीं भजते जो कृपालु है, कृपा निधान है। अब चौपाई है मास्टर्स। वो आगे चला बहु रही रघुराया ऋषि मुख पर बते नियराया तह मेरा सचिव सहित श्रुग्रीवा आवत देखी अतुल बल शिवा सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले, श्री शेष मुख पर्वत निकट आ गया। वहां से मुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुल्य बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आते देख कर अति सभित कहा सुनु हनुमाना पुरुष जुगले बले रूपे निधाना धरी बटु रूपे देखते जाई तह सुजनी जिय मशन बुझाई सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। थोड़ा जल पी लेती हूँ मास्टर, गला सूखा है।
और इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, श्री गुरुनाथ जी फिर आगे चले, श्रीमुख पर्वत निकट आ गया। श्रीमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित थे सुग्रीव रहते थे। अतुल्य बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर वो अति सभित कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगले बले रूपे निधाना, धरि बटु रूपे देखो तई जाई, तहु शिव जानी जिय रसयन बुझाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान, सुनिए, दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो अपने हृदय में उनकी अर्थात बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। ओ पटे बलि हुई मन मैला, भागो तुरत जो तजो यह सैला, विप्र रूप धरी कपित तहु गयो, माते नहीं पूछत अस भयऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। या शुद्ध हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धार कर डर कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को को तुम श्यामल गौरी गौर शरीरा, छत्र रूपे फिर बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदे गामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। सिया राम जय जय राम। हे वीर, सामने और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? ओ मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत सुदस बन आतप बताता, कि तुम तिन देव मह को नर नारायण की तुम दो। सिया राम जय जय राम। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग है। आप वन के दूर सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं? तो अब दोहा है मास्टर्स, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति, लिन्हा मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान है, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। हनुमान जी पूछ रहे हैं कि आप भगवान हैं, मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। बार बार राम से पूछ रहे हैं। ओ कौशल्य से दशरथ के जाए, हमें पितु बचन मणि बन आए, नामे राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। तो यहाँ हरि निश्चर वैद ही, विप्र बिरही हमें खोजत ते ही, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। सिया राम जय जय राम। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र क्या सुना है, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझ कर कहिए। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, मेरी पत्नी को हर लिया है और हम अपनी कथा तो सुना चुके हैं। अब अपनी अपनी कथा सुनाइए श्री हनुमान जी को, जो ब्राह्मण का वेश में श्री राम जी से वार्तालाप कर रहे हैं। ओ प्रभु पहचानी पर हो गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना, पुलकित तन मुखे आवन न बचेना, देखत चरु वेश वेश कह रचीना। सिया राम जय जय राम। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़ कर पृथ्वी पे गिर पर उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। जीव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख वचन नहीं निकलता हुए प्रभु सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। और ये हनुमान जी प्रभु को पहचान के श्री रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़ते हैं। और वो श्री शंकर जी कह रहे हैं, ये दृश्य
बहुत ही मनमोहक दृश्य, जिसका वर्णन नहीं किया, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख ही रहे हैं। हो पुनि धीर जू धरिया स्तुति के नहा, हरष हृदय निज नाथ ने चिन्हि मोर न आयु। मैं पूछ सहाई तुम पूछ कस नर, ही नाई राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। फिर धीरज धरकर स्थिति की, आप अपने अनाथ को पहचान पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा हुआ मेरा पूछना तो न्याय था कि वर्षों बाद आपको देखा है, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि इसमें तो आपको पहचान ना सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं, और मैंने आपको वर्षों बाद देखा है। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, ये हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, मैंने वर्षों बाद आपको देखा है, और मैं कैसे पहचानू, मैं तो वानर बुद्धि हूँ, मैं कैसे पहचानू, मनुष्य रूप में आप हैं, इस तरह से मैं नहीं पहचान सका आपको। श्री रामचंद्र जी को श्री हनुमान जी बोल रहे। तब माया बसे फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मैं तो आपकी माया के बस में भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। अब दोहा है मास्टर्स। एकू मैं मंद मोहब्बत कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे दिन बंधु भगवान। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक तो मैं यो ही मंद हूँ, दूसरे मुंह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दिन बंधु भगवान प्रभु, आपने मुझे भुला दिया। वो कह रहा है, हनुमान कह रहा है कि मैं मंद बुद्धि का हूँ, मैं मोह के वश में हूँ, और हृदय कुटिल अज्ञान है। और दिन बंधु भगवान आप प्रभु हैं, आपने मुझे कैसे भुला दिया प्रभु। ओ जदपि नाते बहु अवगुण मोरे, सेबत पर बहु पैर जनी गोरे। नाथ जीव तबे माया मुआ, तो निस्तर ये तुमरो ये छी छोहा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निष्पात हो सकता है। देखिए हम तो ये है, हे नाथ, यद्यपि हम तो बहुत ही अवगुण हैं, और आप स्वामी हैं, और आपका तो हे नाथ है, आपकी माया से सब पूरा जीव मोहित है, और आप पर कृपा निस्तार, आपकी ही कृपा से निस्तार पा सकता है सब कोई मास्टर्स। तापर मैं रघुबर दोहाई, जनऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुते पति मातु भरोसे, रही सोच असोच बनई प्रभु पोसे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय। उस पर से, हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी या और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता, करना ही पड़ता है। ओ अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सिंची जुड़ावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। ऐसा कहकर हनुमान जी अब बुलाकर प्रभु के चरण पर गिर पर उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब फिर रघुनाथ जी ने उठाकर उसके हृदय से लगा लिया, और अपने नेत्रों को जल से सींच कर शीतल किया। और श्री हनुमान जी उनके श्री रामचंद्र जी के चरणों पर गिर पड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी उनको अपने चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं, और आंखों से अश्रु बहने लगती है मास्टर्स। ओ सुनु कपीजिय मानस जनु जनऊ, जन ऊना मैं मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोह सब को, सेवक प्रिय अनगति जो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में गलानी मत माना, मन छोटा न करना। तुम मुझमें लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो, सब कोई मुझमें समदर्शी है। कहते हैं मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझके सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अन्य गति होता है, मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सारा नहीं होता।
मुझे सेवक मुझे भक्त बहुत प्रिय रहते हैं। मेरे लिए तो पहला बात को ना प्रिय है ना प्रिय है, लेकिन सेवक मेरे लिए बहुत प्रिय होते हैं मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। सो अन्य चाटे असी मति नटरी हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप पे स्वामी भगवंत। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और हे हनुमान, अन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और वह चराचर जड़ चेतन जगत में मेरे स्वामी भगवान भगवान का रूप है। और उसका कभी भी ये उसकी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ, और वह चराचर जड़ चेतन के साथ जगत में स्वामी भगवान का रूप है वो। ओ देखी पवन सुते पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब शूला। नाथे शैल कपीपति रस रही, सोगे सुग्रीव उदास तब आई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। स्वामी को अनुकूल प्रश्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष आ गया, और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर बनराज सुग्रीव रहता हुआ आपका दास है। और कहता है कि स्वामी का अपने अपने ऊपर प्रसन्न देकर उनका सब हृदय से सब हर्ष छा गया, हृदय में हर्ष छा गया। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसे वनराज सुग्रीव इस पर्वत पर रहता है। मास्टर्स, वो हनुमान ने श्री रामचंद्र जी को बोला, ते ही सन्नाथ मत्रई की जय, दिन जनिते अभय की करी जय। सो सीता कर खोज कराही, जहम तम मर कटे को टू पटहाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे नाथ, उसमें उससे मित्रता कीजिए और उस दोनों जाकर निर्भय कर दीजिए। उस दिन जानकर निर्भय कर दीजिए, और सीता जी को खोज करेगा, वह जहां तहां करोड़ों वानरों का भेजेगा। और कहते हैं कि आप उस सुग्रीव से आप मित्रता कीजिए, और आपकी सीता जी को ढूंढने में मदद करेगा। करोड़ों वानरों को भेजेगा, हर जगह इधर उधर भेज के सीता जी को खोजने में मदद करेगा मास्टर सुग्रीव। ऐसा हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को बोल रहे हैं। एहि विधि सकल कथि कथा समुझाई, लिए दो न पीठे चढ़ाई। जब श्री सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन करि लेखा। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्मों का अत्यंत धन्य समझा। और सुग्रीव ने जब श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को धन्य समझा। वो मास्टर सादर मिले नाई पद माता, भेटऊ अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन भी विचार एहि रीति, करहि विधि मोसन ए प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। शुभ्री चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उसे गले लगाकर मिले। शुभ्री मन इस प्रकार सोच रहे कि हे विधाता, क्या मुझे ऐसे कृत्य करेंगे क्या? और शीघ्र उससे ये मस्तक नवाकर आदर सहित मिलते हैं श्री रामचंद्र जी से। और श्री रामचंद्र जी या लक्ष्मण सहित भी उससे गले मिलते हैं। और सुग्री को मन में सोच रहे हैं, सुग्री मन से इस प्रकार सोच रहे हैं, हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? क्या ये हमसे प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे, ये प्रीति करेंगे? ये तो भगवान है। अब दोहा है मास्टर्स। तब हनुमंत उभय ऋषि की सब कथा सुनाई, पावक साकी दई करी जोरी प्रीति विधाई। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब हनुमान जी दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दिया, अर्थात अग्नि साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। और तब हनुमान जी दोनों को साक्षी बनाकर दोनों को मित्रता करवा दी, और अग्नि का साक्षी प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा देती है। मास्टर्स, कि नहीं प्रीति कछु बिच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। का सुग्रीव नैन भरी बारी, मिलही नाति मिथिले से कुमारी। राम सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर, दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी को सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाते, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएगी। और श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं सुग्रीव कि हे नाथ, आपको ये रामचंद्र जी को आपकी पत्नी सीता जी मिथिलेश कुमारी मिल जाएगी आपको मास्टर। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत बिचारा। गगन पंत देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत
बिल पाता। सिया राम जय जय राम। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये सतुर के बस में परी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था मास्टर। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखे ही दिनहु पटडारी, मागा राम तुरत ते ही दिना, पटे उरलाई सोच अति किन्हा। सिया राम जय जय राम। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाय हाय राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री रामचंद्र जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत वो ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया, और वो कहे कि हम देखे आकाश मार्ग से हम जाते हुए किसी स्त्री को देखे, हाय राम हे राम करके पुकारते हुए देखे, और वस्त्र को उन्होंने गिरा दिया। तो वस्त्र श्री रामचंद्र जी मांगे और सुग्रीव ने तुरंत दे दिया, और वस्त्र को अपने हृदय से लगाकर और रोने लगे या बहुत कुछ सोचने लगे श्री रामचंद्र जी मास्टर। कह सुग्रीव सुनु रघुबीरा, तजहु सोच मन अनहु धीरा, सब प्रकार करियो सेवकाई, जेहि विधि मिलही जानकी आई। सिया राम जय जय राम। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिससे जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले हैं। और वो कहे कि सोच को त्याग दीजिए, और हम सब ये आपको हमें सोच को त्याग दीजिए और धीरज लाइए, और हम आपकी सेवा सभी प्रकार से सेवा करेंगे, और जानकी जी आकर आपको मिलेगी मास्टर्स। अब दोहा है मास्टर्स। सखा बचने सुनी हर्षे, कृपा सिंधु बल सिंह, कारक कवन बसहु, बन मोही कहु सुग्रीव। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कृपा के समुद्र और बल बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए, और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। और उसने कहा था कि हे सुग्रीव बताओ तुम वन में किस कारण रह रहे हो, किस कारण तुम वहां रह रहे हो वन में, ये तुम मुझे बताने की कोशिश करो, कृपा करो। और वो बताते हैं और ये कहते हैं, नाथे बाली अरु में दो भाई, प्रीति रही कछु कहु बरि निजाई, मयो सुत माया बीते ही नाऊ, आवसो प्रभु हमें गुरु खाऊ। सिया राम जय जय राम। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानों का एक पुत्र था, और उनका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया था। मैं दानों का पुत्र था, वो मायावी था, और एक बार मेरे गांव में आया था मास्टर्स। अर्धे राति पूरे द्वारे पुकारा, बलि रिपु सही ना पारा, धावा बाली देखो भागा, मैं पुनि गयूं बंधु संग लागा। सिया राम जय जय राम। उसने आधी रात को नगर के फटकार आकर पुकारा, ललकार का बाली शत्रु के बल ललकारा को सही नहीं सका। वह दौर औषधि का माया भी भागा, मैं भी भाई के संग चला गया मास्टर्स। गिरिवर जू गुहा बैठ सो जाई, तब बाली मोई कहा बुझाई, परी खेसु मुहि एक पखवारा, नहीं आऊ तबे जन सुमारा। सिया राम जय जय राम। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझा कर कहा, तुम एक पखवारे 15 दिन तक मेरी बाट देखना, यदि मैं उतने दिन में ना आ जाऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। माँ से दिवस तह रख्यो खरारी, निचरी रुधिर धार तह में भारी, बाली हेत सी मोही मारी आई, शीला दे तह चलूं पराई। सिया राम जय जय राम। हे हे खारिन, मैं वहां महीने भर तक रहा। वहां उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैं समझ गया वो उसने बाली को मार डाला, अब आकर मुझे मार दे, इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला रखकर भाग आया। मंत्रहीन पुर देखा, बिनुसाई दिन मोही राज बरियाई, बाली ताही
मारी गिरी आवा देखी मोही जियम भेद बढ़ावा। राम सिया राम जय जय राम। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मार कर घर आ गया। मुझे राज हाथों पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और वहां यहाँ आकर राजा बन बैठा है। और उसने ऐसा सोचा कि सुग्रीव वहां पर राजा बन बैठा है। अब उसको मतभेद हो गया, उसके मन में गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। रिपु समय मोहि मारसी अति भारी, हरि लिहसी सबरु अरुणारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन मैं फिरऊं बिहाला। सिया राम जय जय राम। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत ही अधिक मारा, और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ सापे बस आवत नाही, तदपि सभी तरहु मन माही। सुनी सेवक के दुख दिन दयाला, पर की उठी दिवे भुजे भुजा विशाला। सिया राम जय जय राम। वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता तो मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दोनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फरक उठी। अब दोहा है मास्टर। सुनु शीघ्र मारिय बल ही कही, एक ही बाण ब्रह्मरुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा रुद्र के शरण में जाने पर भी उनके प्राण न बचेंगे। और बोलते हैं श्री रामचंद्र जी, हम एक ही बाण पर मार देंगे। और ब्रह्मा से और विष्णु के पास से, ब्रह्मा रुद्र के पास जाने से भी उन्हें, और जाने का भी उन्हें प्राण नहीं बच पाएगा मास्टर। जैना मित्र दुखे होई दुखारी, तिनहि बिलोकते पात के भारी। निज दुख गिरीश में राज करी जाना, मित्र के दुखे रजे में रू समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। जो मित्र के से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर भरे बड़े भारी पर्वत के समान जाने जाते हैं। जो मित्र का दुख को अपना दुख नहीं समझता, वो तो उसके पाप लगता है मास्टर्स। ओ जिन्हें कहे असीमति सहज न आई, ते सटे कत हठी करत मिताई। कुपत निवारी सुपंत चलावा, गुण प्रगट अवगुण ही दुरावा। सिया राम जय जय राम। जिन्होंने स्वभाव से ही ऐसा बुद्धि प्राप्त नहीं हो, मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है तो वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। और मित्र का धर्म है कि अवगुण मार्ग से चलाकर ये गुण मार्ग को बुरे मार्ग से चलाकर अच्छे मार्ग पर चलाए, और गुण को प्रकट करे और गुणों को छिपाए मास्टर्स। देते लेते मन शंके न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल करे सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। सिया राम जय जय राम। देने देने में मन में शंका ना रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा सौ गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं संत श्रेष्ठ मित्र के गुण लक्षण ये है। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। चाकर चित अहित गति सम भाई, अस कुमित पर हेरे भलाई। सिया राम जय जय राम। जो सामने तो बनाकर कोमल वचन कहता है, और पीठ पीछे बुराई करता है, तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसा कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठे निपे कृपन कुनारी, कपटी मित्र सुल समय चारी। से सखा सोच त्याग हु बल मोरे, सब विधि घट बजे काज में तोरे। सिया राम जय जय राम। मूर्ख सेवक कंजूस राधा कुटुला उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं।
हे सखा मेरे बल अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। अब तुम मेरे सारे पर ये छोड़ दो, सारा चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगी। श्री रामचंद्र जी राजा सुग्रीव को बोल रहे हैं। हो कहा सुग्रीवी सुनु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, दुगुंदी अस्ति ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। सिया राम जय जय राम। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बलि महान बलवान और अत्यंत रणवीर हैं। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुर्बुद्धि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढा दिया। ओ देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधो इन भई परितीति, बारे बारे नवी पद सीसा, प्रभु जानी मन हर्ष कपीसा। सिया राम जय जय राम। श्री राम जी की अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि हे बालिका वध अवश्य करेंगे, ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे और श्री राम जी का ये देखकर अपरिमित बल देखकर सुग्रीव को प्रीति बढ़ गई। श्री रामचंद्र जी के प्रति उनकी प्रीति प्रेम बढ़ जाती है और विश्वास हो जाता कि ये बालिका का वध अवश्य करेंगे, बलि का वध अवश्य करेंगे। और प्रभु को पहचान कर मन हर्षित हो जाता है सुग्रीव का। ओ उपजा गायन बचन तब बोला, नाथ के पामन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परिवारे, पढ़ाई सब परिहरे, करही उसे बिताई। सिया राम जय जय राम। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया, सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपका सेवा ही करूंगा। और ज्ञान उत्पन्न हो गया तो सुग्रीव बोलते हैं, हे वचन देते हे नाथ, अब मैं आपकी अब मेरा मन स्थिर हो गया है और समस्त परिवार बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा मास्टर। के सबेरा में भक्ति के बाध के, कहे संत तब पद अवराध के, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत्य परमारथ नाही। सिया राम जय जय राम। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि हे सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। कहता है कि आपके चरणों को जो आराधना करते हैं संत कहते हैं वो राम भक्ति विरोधी है, राम भक्ति के विरोधी है। सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख दुख आदि द्वंद है वे सबके सब माया रचित है, परमार्थ वास्तव में नहीं है, सब माया रचित है। पाली प्रमहित जासु प्रसादा, मिले मुरा में तुम समन विषादा, सपने जही सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन मन सकुचाई। सिया राम जय जय राम। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले हैं। और जिसके साथ है अब मैं स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जाने पर उसे समझ कर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं क्यों लड़ा। बाली तो मेरा भाई है, मैं स्वप्न में भी क्यों लड़ा, ये संकोच होगा। श्री रामचंद्र जी से राजा सुग्रीव बोल रहे हैं। अब एक प्रभु कृपा करो यही भांति, सब त्यजी भजन करो दिन राति, सुनी विराग संयुते कपिबानी, बोले भी हम श्री राम धनु पानी। सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात में आपका भजन ही करूं। सुग्रीव के वैराग युक्त वाणी सुनकर उसके चंड के वैराग को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोलते हैं। और सुग्रीव को वो देखते हैं, वैराग सुनकर उनका अपार परम प्रेम भक्ति अपने ऊपर देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोलते हैं, जो कछु कहू सत्य सब सोई, साखा बचन ममे में सना होई, नट मर कटे इवे सभी, न चावते राम खगे से वेद अस गावते। सिया राम जय जय राम। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज मिलेगा। काक भुसुंडी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गुरु नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं। और तुम्हें तुम्हें तुमको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, राजा बाली मारा जाएगा और तुम राजा बनोगे। और काश भुसुंडी कहते पक्षियों के गरुड़ नटे बंदर की तरह श्री राम चंद्र जी सबको नचाते हैं, और वेद ऐसा है और वेद ऐसा कहता है।
लय सुग्रीव संगे रघुनाथ, रघुनाथ चले चापे सायक गति, गही हाथा तब रघुपति से सुग्रीव पठावा, गरज श्री साई निकट बल पावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके शिवनाथ जी चले। तब शिवनाथ जी सुग्रीव को बाली के पास भेजा और श्री राम जी, वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। और उसके बाद राजा बाली के पास भेजते हैं और सुग्रीव को, और राजा बाली के पास जाके वो गरजता है मास्टर्स। सोनते बाली क्रोधा धावा, गही गही कर चरण नारी समुझावा। सुनीपति जिन्हि मिले ग्रीवा, ते दुंद बंधु तेज बल कीवा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। और जैसे बाली सुनते हैं, बाली तेज से दौड़ता है और उनकी पत्नी, बाली की पत्नी बोलती है, उनके चरण पकड़ के बोलती है जिससे सूर्य मिले हैं वो तेज तेज की सीमा है, बल की सीमा है। कौशल्य से सुते लक्ष्मी ने रामा, काला हुजित कहीं संग्रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। अब दोहा है मास्टर्स। कह बाली सुनु वीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचित मोही मारही तो पुनि हो सनात। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बाली ने कहा, हे वीरु डरपोक प्रिय सुनो, शिवनाथ जी समदर्शी है, समदर्शी जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं समनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीवहि जानी। वीरे उभो बाली अति उतर जा, मुटिका बारी महाधुनि गरे जा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ऐसा कर तो महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जाकर जानकर चला। दोनों भीड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घुसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार ब्रजेश में लागा। मैं जो कहा रघुवीरे, कृपाला बंधु न होई मोह, मोरे यह काना। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूसों की चोट उसे वज्र के समान लागे। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, रघुवीर मैंने आपको पहले ही कहा था बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। और वो भाग पे आया और राम जी को बोला, बाली मेरा भाई नहीं, वो काल है मेरा। एक रूप तुम्हें भ्राता ते ही भ्रमते ही नहीं मरू। सो करे परसा सुग्रीव, तुम सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुल से भई गई सब पीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है। इसी भ्रमण में मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, उससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया, सारा पीड़ा जाती रही। और फिर शरीर को स्पर्श करके श्री रामचंद्र जी उसका सुग्रीव का शरीर को वज्र के समान बना देते हैं और सारा पीड़ा उसके शरीर से चल जाता है। मेली कंठ सुमन के माला, पाठवा मुह पुनि बल देहि विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, विपट ओट देखई रघुराई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों ने पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। सूर्यनाथ जी वृक्ष की आंख से देख रहे थे। अब दोहा है मास्टर्स। बहु छल बहु छल बल सुग्रीव कर हिया हराब है, हरा भय मानी मारा बाली। राम तब हृदय माझ सर तानी। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तान का बाली के हृदय में बाण मारा। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब मैं यहीं पर मैं पानी को पूर्ण विराम देती हूँ मास्टर्स। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के
उनका बालिका उसने वध कर दिया और वो झाड़ी से छिप कर बालिका वध कर देते हैं मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। अब मैं भजन गाऊंगी मास्टर्स। अब सौंप दिया इसे जीवन का सबे भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हर हमारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जग की भरता सभी प्यार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और भार हमारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। मुझे में तुझे में बस भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है, मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब तेरा है, महादेव तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। मैं दूर रहूं या पास रहूं, मैं सदा रहूं कैसे रहूं, इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। पतवार हमारे हाथों में, मझधार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। मैं कह रही हूँ सदा ये भगवन, और बिरा बिरोग सताए रहा, तुझको जग की एक एक रग का करतार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार हमारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय, हर हर महादेव। मास्टर्स, आपको कैसा लगा बताइए मास्टर्स। बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। ऐसी आपका सेशन चलता था वो रात के 9 बजे नहीं चलती है का? अभी अभी रात को 9 बजे इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि सत्संग की जो ऑनर है ना वो अपने मायके गई हुई, अपनी माँ के घर गई हुई है, देहरादून ओ, गई हुई है। तो अभी सेशन दोपहर का रात का दोनों बंद है और सिर्फ 4:30 से 5:30 का सेशन चला रही है। हाँ। जब वो बेंगलोर आ जाएगी ना तब फिर सेशन शुरू होगा। हाँ। क्योंकि बोली ना कि अभी हम वहां रहेंगे, अपनी माँ के पास रहेंगे, तो फिर मेरी माँ बोलेगी यहाँ भी वही, वहां भी, अपने घर में भी वही, कम से कम यहाँ फ्री होके हम लोग से बात करो, फ्री होके हम लोग के साथ रहो। इस कारण हाँ। वो हाँ उस सेशन नहीं ले रही है, बंद कर दिए सेशन, रात का और दोपहर का सेशन बंद कर दिए। ओ, नहीं तो हर बुधवार को मेरा सेशन होता था, बीच बीच में अगर कोई नहीं आता था उसमें भी आप। हमारा सेशन होता था। हम्म। कल भी देखी, परसों ने परसों परसों रोशन सर के था, परसों एक दिन पहले रोशन सर के था। रोशन नायडू। आए हुए थे।
और रोशन सर हम नहीं आएंगे, रोशन नायडू आएंगे, रोशन नायडू। वो अपना चला रहे हैं, वो अपना ऑनलाइन आते हैं, अपना ऑफलाइन होते हैं। ओ, हाँ। हम की ही रोशन सर है, रोशन मैं इनका भी नाम है। हम हाँ, सोची रोशन नायडू जो है वो दूसरा कोई, रोशन महेश्वरी और दूसरा कोई। ओ, रोशन महेश्वरी जो सबका दुख दूर करते, सबका कष्ट दूर करते हैं। ओ मैं मेरा कष्ट दूर कर दे, मैं बहुत हम कष्ट में है। हो जाएगा, सब प्रभु पर विश्वास कीजिए, सब कष्ट दूर हो जाएगा। मैं विश्वास तो किए हुए तब तो बैठते हैं।